देखिए भाई, प्रश्न बनाए भाई, आप लिख लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए, कानून का नाम आपका लैंगिक अपराधों से। भाई दूसरा कानून अब लिखवाया जा रहा है, लैंगिक अपराधों से बालक नहीं लिखवाया नहीं गया अभी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। 2012 2012। पहला प्रश्न बनाइए आपका। पहले तो दो तीन सामान्य प्रश्न ही निकल जाते हैं। देखिए, आपका तीन सामान्य प्रश्न या चार बन सकता है कॉन्सेप्चुअल। जैसे कि आजकल बन रहा है, इस कानून की प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। फिर प्रमुख विशेषताओं को बताइए। विशेषताएं मतलब कि अच्छाइयाँ क्या क्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन, इस कानून में 2018 ईस्वी में कौन कौन से प्रमुख संशोधन किए गए उनको बताइए। और अंतिम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि पास्को एक्ट में आपका अपराधों का उल्लेख करते हुए उनके दंड के बारे में बताइए। यानी कि शुरुआती दौर में ये चार क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल बनते हैं। उसके बाद से आपका कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपका पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए भाई। लिखिए आपका पास्को एक्ट, शॉर्टकट में ही नाम लिखवाया जा रहा है। पास्को अधिनियम की क्या के उद्देश्यों का उल्लेख करिए। पहले आपका उद्देश्य लिखवाया जाए। पास्को अधिनियम के उद्देश्यों का उल्लेख करिए। लिखिए, उत्तर लिखिए भाई। देखिए, बाल्यावस्था में माने लड़कपन में कहा जाता है। बाल्यावस्था में समझ की कमी होती है। बाल्यावस्था में समझ की कमी होती है तथा अच्छे एवं बुरे कार्यों तथा अच्छे एवं बुरे कार्यों में विभेद करने की क्षमता का में विभेद करने की क्षमता का अभाव होता है। तथा कौन सा कार्य बालक के हित में है तथा कौन सा कार्य बालक के हित में है और कौन हित के विपरीत है और कौन हित के विपरीत है। इस बात पर निर्णय करने में बालक असमर्थ होता है। इस बात पर निर्णय करने में
बालक असमर्थ होता है। बालक असमर्थ होता है। अतः अतः तमाम अधिनियम बनाकर अतः तमाम अधिनियम बनाकर बालकों के हितों को संरक्षित किया गया है। अतः तमाम अधिनियम बनाकर बालकों के हितों को संरक्षित किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 2012 के तहत मुख्य रूप से 18 वर्ष से कम के बालकों के प्रति 18 वर्ष से कम के बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों को कठोर दंड से दंडनीय बनाया गया है। कठोर दंड से दंडनीय बनाया गया है। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आपका 1 2 3 करके लिखना उद्देश्य। पहला लिखिए फर्स्ट। लिखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद। अब 1 2 में लिखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के क्लाज 3 में 15 कोष्ट में 3 15 के क्लाज 3 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रावधान किया गया है कि राज्य बालकों तथा स्त्रियों के लिए राज्य बालकों तथा स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब ये जो बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की बात है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कानून बनाया गया। सबसे पहले आप संविधान से उठाएंगे। कौन सा अनुच्छेद? 15 का कौन सा क्लास? 3 को उठाएंगे। अगला लिखिए भाई आपका पैराग्राफ चेंज करके दूसरा लिखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, दूसरा में लिखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में 39
39 में राज्य का यह कर्तव्य, राज्य का यह कर्तव्य दिया गया है कि, राज्य का यह कर्तव्य दिया गया है कि, या वर्णित है भी लिख सकते हैं। राज्य का यह कर्तव्य दिया गया है कि राज्य अपनी नीति का, राज्य अपनी नीति का, कामा दीजिए, विशिष्टतया माने स्पेसिफिक तौर पे, राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया, विशिष्टतया माने स्पेशल तौर पे, विशेष तौर पे, विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था, कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, तथा बालकों और अल्प वय, तथा बालकों और अल्प वय माने जो कम आयु के हैं, अल्प वय व्यक्तियों, अल्प वय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए, अल्प वय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए, और उसको स्वतंत्र, अभी एक लाइन और है इसमें, और उसको स्वतंत्र एवं गरिमामय, और उसको स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में, गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर, गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। ये आपका दूसरा उद्देश्य जो संविधान से रहा। तीसरा लिखिए, आपका तीसरा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना है। अभी कानूनी उद्देश्य लास्ट में चलेगा। लिखिए तीसरा भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा, यूएनओ कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के, अंगीकृत माने स्वीकार किया हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकृत माने स्वीकार किया हुआ, अपनाया हुआ, अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित, बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, अभिसमय मतलब कि कन्वेंशन, अभिसमय को, कामा दीजिए, जो बालक के सर्वोत्तम हित को,
जो बालक के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए जो बालक के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों माने स्टैंडर्ड, पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, माने प्रेस्क्राइब करता है, निर्धारित करता है, विहित करता है, कामा दीजिएगा, भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 ईस्वी को भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 ईस्वी को अंगीकृत किया। अंगीकृत माने भारत ने भी स्वीकार किया, अंगीकृत किया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अधिनियम बनाया गया। कामा देकर लिखेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अधिनियम बनाया गया। अगला उद्देश्य लिखिए भाई आपका चौथा, लैंगिक हमला, कामा दीजिए, लैंगिक उत्पीड़न, कामा दीजिए, लैंगिक प्रवेशन, लैंगिक प्रवेशन तथा अश्लील साहित्य से बालकों की रक्षा की जाए, बालकों की रक्षा की जाए। अगला उद्देश्य लिखिए, बालक की निजता तथा गोपनीयता को बनाए रखा जाए, बालक की निजता तथा गोपनीयता जिसे प्राइवेसी कहते हैं, बालक की निजता तथा गोपनीयता को बनाए रखा जाए, ये भी उद्देश्य है, उसकी निजता या एकांतता भंग न हो। अगला लिखिए भाई आपका, बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों, अगला उद्देश्य बढ़ाते रहिए एक लाइन, बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों के लिए त्वरित अन्वेषण तथा त्वरित विचारण का प्रावधान करना, त्वरित अन्वेषण तथा त्वरित विचारण का प्रावधान करना एवं अपराधियों को कठोर दंड देना,
भाई कुछ में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तथा अपराधियों को कठोर दंड देना एवं, इसी लाइन में जोड़ते रहिए, एवं शीघ्र विचारण के लिए, वही त्वरित विचारण, एवं शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करना, माने स्पेशल कोर्ट बनाना। शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करना। भाई आगे लिखवाया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन क्या होगा, स्पेशल कोर्ट बताया गया था। अगला विषय, अगला उद्देश्य लिखिए भाई आपका, कानून को ऐसे ढंग से लागू करना। अगला उद्देश्य बढ़ाते रहिए, कानून को ऐसे ढंग से लागू करना जिससे बालक का शारीरिक कामा दीजिए भावनात्मक कामा दीजिए बौद्धिक तथा सामाजिक विकास अच्छे ढंग से किया जा सके, तथा सामाजिक विकास अच्छे ढंग से किया जा सके। अगला लिखिए उद्देश्य, विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने, विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित करने से रोकना, किसी बालक को उत्प्रेरित करने से रोकना, माने उसे उकसाया न जाए कि तुम ऐसा कार्य करो, ये कानून रोकता भी है, रोकना। अगला लिखे वेश्यावृत्ति, अगला उद्देश्य लिखे भाई, वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में, वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालकों का शोषण रोकना, माने बालक वेश्यावृत्ति में न जाए, इसको रोकना, ये कानून का उद्देश्य है, रोकना। अगला लिखिए अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से, अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से बालकों के शोषणात्मक उपयोग करने से रोकना, बालकों के शोषणात्मक
उपयोग करने से रोकना। अगला लिखिए, लैंगिक अपराधों को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखना। लैंगिक अपराधों को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखना। कितना उद्देश्य हुआ अभी? 11। और आप लोगों के दिमाग में हो तो भाई बता सकते हैं, और एक दो लिखवा दिया जाए। से 11, 2 डेढ़ 2 पेज हो गया कि नहीं? हाँ, 2 पेज पर्याप्त होता है इतना, क्योंकि 2 पेज से अधिक आप नहीं लिख सकते, पुछल्ला आएगा, मैंने उतना ही लिखवा जाए। ये देखिए, उद्देश्य अपने मन से मैं नहीं लिखवाया हूँ, ये भी बता दिया जाए। जो इस कानून के प्रियम्बल में उद्देश्य दिया गया है उसी को मैं अलग अलग तोड़ा हूँ। लेकिन एक बार भाई चेक कर लिया जाए कि कहीं कोई उद्देश्य इस कानून में जो दिया गया है वह छूटा तो नहीं है। ठीक, कोई छूटा नहीं है, लगभग सारी बातें उद्देश्य का की आ गई हैं भाई, यानी कि एक्स्ट्रा ही 2-3 बातें बताई गई हैं, कोई छूटा नहीं है। आपका आपका जघन्य अपराध है, इसको रोकना आवश्यक है, तो जघन्य अपराध भी आपका लास्ट में लिखवा ही दिया गया। और कोई उद्देश्य आपके दिमाग में हो तो भाई बताइए आपका। निजता हो ही गया, सर्वोत्तम हित कल्याण हो ही गया। देखिए अगला क्वेश्चन बनाइए भाई, ये तो प्रश्न अगला बनाइए तो। ये आपका कल ही लिखवा पाएगा आदमी भाई, थोड़ा दिमाग स्थिर करना पड़ेगा लिखवाने के लिए। कल पूरा करवा देंगे 6-7 क्वेश्चन आपका। आइए 6:30 हो रहा है, वहीं 4:30 बजे ही आइए, आपका 6 क्वेश्चन कल लिखवाया जाएगा भाई। और वहीं 4:30 बजे से भाई पासको एट केवल लिखवाया जाएगा, बता दिया जाए। और आपका लेक्चर मंडे से चलेगा, आयुध अधिनियम पहले चलेगा। कल प्रयास ये किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैंने लिखवा दिया जाए पासपोर्ट का, ताकि उधर अब 3-4 दिन आपका लेक्चर चलेगा सोमवार से, और उसके बाद फिर आयुध अधिनियम लिखवा दिया जाए, तो अगले हफ्ते हर हाल में आपका आयुध अधिनियम छोटा है, आपका 2 या 3 दिन लगेंगे। उसके बाद आपका SC/ST एक्ट शुरू किया जाए। हाँ, शाम को भाई कल 4:30 बजे से लिखवाया जाएगा, मैंने कल भी लिखवाया जाएगा 4:30 बजे से पासको एट। कई लोगों को पता नहीं था, जिन लोगों का छूटा है भाई आपका नोट्स दे दिया जाएगा सोमवार को।